सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम सब यहाँ पर MBBS बैच 2021 सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हमारा उद्देश्य आपको टीबी के संक्रमण के बारे में बताना है। जैसे कि आप जानते हैं, टीबी एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है और ये मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी के बारे में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं कि पूरे विश्व में 1 करोड़ 6 लाख लोगों को 2021 में टीबी हुआ और हमारे देश में 25 लाख लोगों को टीबी हुआ, जिसमें से 16 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि टीबी हमारे देश में कितनी भयावह मृत्यु का कारण है। इसलिए हमें टीबी के रोकथाम करना चाहिए। इसीलिए हम आपको जागरूक करने के लिए एक नाट्य की प्रस्तुति लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस नाट्य में आप देखेंगे कि किस तरीके से टीबी के रोकथाम करना चाहिए और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बीमारियों को ठीक करने में जो हम कोताही बरतते हैं, वो नहीं बरतना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपके सामने पहले दृश्य एक आएगा जिसमें आप देखेंगे 2 दोस्त जो एक फैक्ट्री में दोनों मजदूर हैं, वो एक ऐसी जगह जाते हैं खाना खाने जहाँ पर एक व्यक्ति को टीबी होता है और वो खांसी से वो टीबी उन लोगों को फैला देता है। तो आपके सामने आने वाला है दृश्य 1। आओ यार अतुल भाई, चलते हैं यार। चल यार। आज का काम क्या रहा तुम्हारा? यार थक गया हूँ बहुत ज्यादा। अरे कोई बात थकान हो गई यार। कोई बात नहीं यार, तुम्हें वर्मा जी के होटल पे उसकी चाय पिला के लेकर आते हैं। चल भाई। वर्मा जी बताओ साहब क्या लगाना है? अरे 2 प्लेट थाली लगा दो यार। ठीक है। और जिंदगी में सब सही चल रहा है यार? यार महंगाई बढ़ रही है, दाना पानी कम हो रहा है, घर में भीड़ और चिल्ला रही है। बता। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति खाना दे रहा है वो खांस रहा है लगातार और उसने किसी भी तरीके का मास्क का प्रयोग नहीं कर रखा है, किसी भी प्रकार की दूरी नहीं बनाई गई है और इसी तरीके से टीबी का संक्रमण फैलता है। ये व्यक्ति जब खांसते खांसते इनको खाना देगा तो वो खांसी के जरिए इनको संक्रमित कर देगा। अब आपके सामने आने वाला है दृश्य 2। ये दोनों ही व्यक्ति टीबी से संक्रमित हो गए हैं और ये अब अपने परिवार में जाते हैं। तो वहाँ की स्थिति अब आपके सामने है। कितनी खांसी हो रही है, कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को दिखा दो, सुनते क्यों नहीं हो? अरे दिखा दूंगा यार डॉक्टर को, क्या है ऐसा डॉक्टर में? इस जहर को पीने के लिए तो तुम्हारे पास मतलब पैसे हैं और तुम दवाई ला नहीं सकते हो। अरे भाभी जी क्या हो गया, खांसी की दवाई तो पी रहा है वो। क्या इसे पीने से खांसी चली जाएगी? अरे इससे मेरे बाप का गैराज चला गया, उनका प्रॉपर्टी चला गया, यहाँ तक कि मेरा बाप चला गया, इसका खांसी नहीं जाएगा। अगर अच्छे दोस्त होगे ना तो अपने दोस्त को डॉक्टर के पास लेके जाओगे। यहाँ पे डायलॉग नहीं मारो। अरे मोहित भाई तुम पियो यार। अरे यार ये तो ऐसी करती रहती है यार पूरे दिन। ज्यादा दिक्कत है तो बगल वाले बाबा जी को दिखा दो। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ इससे। अरे वरना असली सीरत तो यही है। कितने दिनों से खांसी हो रही है, बोल रही हूँ कि अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, दिखाते क्यों नहीं हो? अरे हाँ यार ठीक है, बगल में बाबा जी है, दिखा दूंगा बस। बाबा जी के पास मत जाओ, अच्छे हॉस्पिटल सुशीला तिवारी जाओ, वहाँ जाके दिखाओ। ठीक है बस ठीक है, जा रहा हूँ बस, शांत हो जाओ। जैसे कि आपने इस दृश्य में देखा, यहाँ 2 परिवार हैं। एक परिवार जो अपना इलाज कराने बाबा के पास जाता है और वही दूसरा परिवार अपना इलाज कराने एक सही डॉक्टर के पास जाता है। अब आप देखिए कि ये दोनों परिवार किन स्थितियों में फंसते हैं। अब आपके सामने आने वाला है दृश्य 3। बाबा जी नमस्कार। क्या हो गया बालक? अरे बाबा जी पिछले 1 महीने से बड़ी तबीयत खराब है, खांसी हो रही है, रुक नहीं रही है। छुमंतर कर दूंगा, छुमंतर। जमा कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ये ले, ये राख पीना सुबह शाम गर्म पानी के साथ, सब ठीक हो जाएगा। जय हो बाबा की। बताइए आपकी क्या समस्या है? डॉक्टर साहिबा जी बहुत दिनों से खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है। बहुत दिनों से मतलब कितने टाइम से हो रही है आपको खांसी? 2-3 हफ्ते हो गए हैं। कोई खांसी के बलगम भी आता है? बलगम वाली खांसी हो रही है। अच्छा, और बुखार और थकान? रात के समय बुखार आता है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है आजकल। दिखाइए, मैं चेक करूं। सांस लीजिए। मैं आपको कुछ दवाइयाँ और जांचें लिख कर दे रही हूँ, इन जांचों को आप आज ही दिखा दीजिएगा। और दूसरी बात, मास्क हमेशा पहन के रखें और खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने इस दृश्य में देखा कि एक परिवार जो जागरूक कम है टीबी के लिए, वो एक बाबा के पास जाते हैं, वहीं एक दूसरा परिवार जो जागरूक है वो सही डॉक्टर के पास जाता है और अपने इलाज के लिए। ऐसे ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए।
कभी भी आप अगर बीमार हैं तो किसी भी टोटके वाले के पास या किसी और के पास ना जाएं, किसी बाबा के पास, आप एक सही डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वही आपका इलाज करेगा। अब आप देखेंगे दृश्य 4। जी बताइए। साहब ये डॉक्टर साहब दिए पर्चा। टीबी की जांचें हैं। बैठिए, यहाँ बैठिए। बैठिए, आपका एक इंजेक्शन लगना है उसमें। बैठिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक इंजेक्शन लगेगा, हल्का सा दर्द महसूस होगा, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। ये टीबी हेतु हमारी जांचें होती हैं कुछ। उसमें पहली जांच आ जाती है, एक स्किन टेस्ट करा जाता है, जिसमें एक लिक्विड इंजेक्ट करा जाता है हाथ के निचले हिस्से में। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर रोगी को वापस लैब में आना होता है, ताकि हम उसका रिएक्शन पढ़ सकें। अगर कोई उभरा हुआ हार्ट स्वेलिंग मिलती है तो हम उसका रिएक्शन को जांच करके टीबी की जांच पॉजिटिव या नेगेटिव बताई जा सकती है। दूसरे सैंपल में हम बलगम की जांच करते हैं। उसमें बलगम की जांच को पता लगा के हम उसके नए या पुराने फॉर्म को बताया जा सकता है टीबी के कि कैसा आया। देखिए, इसमें अब आपको परसों को वापस आना होगा, ताकि हम इसकी पूरी जांच कर सकें, तभी आपकी जांच पूरी होगी। इसके बाद हम आपकी एक स्पूटम का सैंपल और लेंगे। ये स्पूटम क्या होता है साहब? स्पूटम आपका गहराई से खासकर निकला हुआ बलगम हुआ, तो ऐसा आपको रोज 3 दिन तक सुबह जल्दी उठकर हमारे लैब से दी गई डिब्बी में करके यहाँ पे जमा करना होगा 3 दिन तक, तभी हम आपकी जांच पूरी करके बता पाएंगे कि आप टीबी से संक्रमित हैं या नहीं। धन्यवाद। जा सकते। डॉक्टर साहिबा जी, रिपोर्ट मेरी। देखिए, आपकी टीबी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या? पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज हमारे पास है। बस आपको जो मैं दवाइयाँ दूंगी उसे सही समय पे लेना है। अगर आपने दवाइयाँ छोड़ दी तो इससे आपके इलाज का समय बढ़ सकता है और आपकी दवाइयाँ को बदलना भी पड़ सकता है। आपके परिवार में संक्रमण ना फैले, इसीलिए आपको अपनी निजी वस्तुएं जैसे टावल, बर्तन थोड़े दिन के लिए अलग करने पड़ेंगे। और खाने में प्रोटीन युक्त चीज़ें जैसे सोया, अंडे वो लें। डॉक्टर साहिबा जी, हम वैसे ही बहुत गरीब लोग हैं और आपकी इतनी महंगी दवाई हम नहीं ले पाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आप अपने नज़दीकी डॉट सेंटर हो या फिर सरकार द्वारा चलाई गई निक्षय पोषण योजना में भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें हर व्यक्ति, हर टीबी मरीज जो अपना पंजीकरण कराता है उसको प्रति माह 500 रुपये मिलता है। धन्यवाद डॉक्टर। जैसा कि आपने इस दृश्य में देखा, एक योजना के बारे में बताया गया, निक्षय पोषण योजना। दरअसल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की है जिसे निक्षय पोषण योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत जो मरीज होते हैं उन्हें प्रति माह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके आप स्वास्थ्य केंद्र पे जाके पंजीकरण और नामांकन कर सकते हैं। दूसरी एक निकाली गई है, उसे कहते हैं डॉट्स। डॉट्स का यानी मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। इसमें रोगी के एक परिवार सदस्य होते हैं जो इनका ध्यान रखते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम दवा देते हैं और कोई साइड इफेक्ट हो तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, अब आपके सामने दृश्य 5 आएगा। दोनों ही लोग अपने अपने परिवारों में जाएंगे। एक परिवार में संक्रमण फैलेगा जो इलाज सही तरीके से नहीं ले रहा है, और एक परिवार में रोकथाम होगी। तो आपके सामने है दृश्य 5। इतने दिन हो गए, तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो रही है, क्या बात? अरे गया तो था यार बगल वाले बाबा जी से दवाई लेने। बाबा जी के पास क्यों गए? जाते तो डॉक्टर के पास जाते ना। यार तू दिमाग खराब मत कर यार, तू खाने को दे कुछ हो तो। ले यार, तू दिमाग खराब करती रहती, दिमाग शांत कर अपना, पानी पी। ये लीजिए आपका खाना। अब आपको कैसा लग रहा है? तुमने सही कहा था, मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे दवा मिल गई है, लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर दवाई खाते रहिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर एक परिवार जो जागरूक नहीं है, उन्होंने एक जैसे बर्तनों का ही प्रयोग करा संक्रमण के दौरान, और यही है कि इसी चीज से संक्रमण और परिवार में फैलता है। वहीं दूसरी जगह आपने देखा, वो एक दूरी पे खड़े थे, मास्क का प्रयोग कर रहे थे और उन्हें खाना भी अलग बर्तनों में दिया जा रहा था। हमें भी संक्रमण के दौरान जो भी संक्रमण खांसी द्वारा फैलते हैं उनमें यही चीजें करना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार को आगे बीमारी ना हो। नमस्ते साहब, ये मेरी रिपोर्ट है। आप ठीक हो गए? मैनेजर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस आदमी को तो टीबी है। आप लोग शांति रखिए। साहब, अगर आपने इस आदमी को नहीं निकाला तो हम दोनों आज के आज ही इस्तीफा दे देंगे। शांति रखिए। इन्होंने अपना पूरा इलाज ले लिया है और ये अब टीबी का पूरा इलाज लेके अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अपना पूरा
इलाज कर चुके हैं, अब ये आपको संक्रमण नहीं फैलाएंगे। आप लोग कल से काम पे आ सकते हैं। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने एक दृश्य में देखा कि एक व्यक्ति जो संक्रमण से सही हो चुका है उसे समाज अपनाता नहीं है, ये गलत तरीका है। जब कोई व्यक्ति संक्रमण से पूरी तरीके से सही हो चुका है और डॉक्टर्स ने उससे कह दिया है कि आप समाज में जा सकते हैं, तो उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। ये हमारे समाज में एक कुरीति है जो हमें अपनी समझदारी से दूर करनी होगी। अब आपके समक्ष आने वाला है दृश्य 6। अरे क्या हो गया? बड़ी तबीयत खराब हो रही पानी है। लाऊं? डॉक्टर को कॉल करूं? अरे हे भगवान, क्या हो गया? अब आपने इस दृश्य में देखा कि जिस व्यक्ति ने सही तरीके से इलाज नहीं कराया था, जो जागरूक नहीं था, उसकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, और उसने अपने परिवार में भी उस संक्रमण को फैला दिया। इस तरीके से हमें इस नाट्य को देख के ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना इलाज सही वक्त पे सही इंसान यानी कि डॉक्टर से कराना चाहिए, और किसी भी बाबा और किसी भी झोला छाप के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जान का सवाल है और जान सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।